देश के प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सब लोगों ने सुना। लोगों को इस बात की बहुत उत्सुकता थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना और उसका सिर्फ 1 घंटे का नोटिस, तो निश्चित तौर पर देश के बारे में, किसी गंभीर विषय के बारे में मोदी जी कुछ बोलने जा रहे थे। पूरा देश डगडगी लगाकर इस उम्मीद में था कि कोई इस शुभ दिन पर शुभ समाचार देश के लिए आएगा। ठीक वैसे ही जैसी उम्मीद थी, आदरणीय मोदी जी ने, देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों का जो एक लंबा आंदोलन चल रहा था, समाधान रूपी किसानों के लिए 3 कृषि कानूनों को जो पीछे केंद्र की सरकार लेकर के आई थी और लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन होल्ड चल रहे थे, मगर क्योंकि आंदोलनरत किसान काफी लंबे समय से हजारों लाखों की संख्या में अनेकों स्थान पर और समूचे राष्ट्र में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी अलग अलग जगह से इसके खिलाफ आवाज उठ रही थी, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन तीनों कृषि कानूनों को देश की केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस लेने का फैसला किया। ये जो फैसला है, जननायक जनता पार्टी की तरफ से हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। ये स्वागत योग्य फैसला है। हमारी पार्टी की तरफ से मैं सबसे पहले सलाम करता हूं किसानों के इस बड़े आंदोलन को, जो शांति प्रिय तरीके से, बहुत से लोगों के बैड एलिमेंट्स शामिल हो जाने के बावजूद भी हर तरीके का प्रयास हुआ, पॉलिटिकलाइज करने का भी प्रयास हुआ, उसके बावजूद किसानों ने इस मुहिम को भटकने नहीं दिया, इसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया, बल्कि किसानों ने जिस लड़ाई को लड़ने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया, आज ये उनकी जीत हुई। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन तमाम किसानों को जिन्होंने संघर्ष किया नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी हूं, क्योंकि जनता की बनाई हुई सरकार डेमोक्रेसी में जनता के सोच मुताबिक चले, ठीक ऐसा ही फैसला मोदी जी ने लिया है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अब ऐसे शुभ अवसर पर एक बड़ा फैसला जो लिया है, किसानों की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो दूर हो गई। अब हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग जो किसान जत्थेबंदियां, किसान ऑर्गेनाइजेशंस दिल्ली बॉर्डर्स के आसपास बैठी हैं, अब वो अपने घरों को लौटेंगे और आगे भविष्य में कोई भी फैसला अगर किसानों का होगा, किसानों के लिए होगा, कोई लॉ बनेंगे, कोई आगे किसानों के लिए बात सरकार करेगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज के फैसले के बाद सरकार बहुत गंभीरता से सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसान जत्थेबंदियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के करेगी। इस बार बड़ा प्रश्न यह था कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनसे बिना पूछे उन पर यह थोपने की बात कही गई। आज चलो वो वापस हो गई, मगर आने वाले समय में, क्योंकि किसान के भले के लिए ये देश की सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोई भी फैसला लेगी उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के लेगी। मैं फिर से आभारी हूं मोदी जी का। मैं आभारी हूं हमारे नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में अनेकों बार दिल्ली का दौरा कर किसानों की आवाज केंद्र नेतृत्व के सामने रखी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, 3 लोगों की जो कमेटी मिनिस्टर्स की थी उनसे मुलाकात की, देश के गृह मंत्री से मुलाकात की, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इन विषयों को बड़ी मजबूती से किसान के हिसाब से रखा। जो जिम्मेवारी चौधरी देवीलाल जी का एक सिपाही होने के नाते दुष्यंत जी की थी, उसको बखूबी दुष्यंत जी ने निभाया। हमने पीछे बड़े खुले दिल से कहा था कि कानून वापस भी होने चाहिए और बातचीत किसानों की और सरकार की होनी चाहिए। अब वो किस कारण नहीं हो पाई वो एक अलग विषय है, मगर खुशी इस बात की है
कि हमारी भी जो नियत थी, जो हमारी सोच थी कि किसानों की इस बड़ी समस्या का हल होना चाहिए, आज वो हल हो गया। ये हम सब के लिए, ना केवल पार्टी के लिए, बल्कि हम स्वयं किसान हैं, किसानों की पार्टी है, इस फैटर्निटी से जुड़े लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक शुभ खबर, एक खुशी की खबर लेकर के आया है। मैं फिर से स्वागत करता हूं, आभार करता हूं देश की सरकार का और बधाई देता हूं, सलाम करता हूं, नमन करता हूं उन किसानों को जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और यहां इसके अंदर उनकी जीत। किसान आंदोलन को आप सफल मानते हैं? मैं किसान आंदोलन को निश्चित तौर पर इसलिए सफल मानता हूं क्योंकि 3 कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अपने विषयों को लेकर के बड़ी गंभीरता से जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो चिंताएं थी, आने वाली पीढ़ी के लिए वो चिंता में ना बदल जाए, किसानों ने अपनी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ा, कानून वापस हो गए, ये उनकी सफलता के बाद। तो मुकदमे वापस करने के लिए बात करेंगे? दर्ज हुए, कई किसानों की जान गई है बड़ी संख्या में। हमारी पार्टी का ये मानना है कि तमाम किसानों पर, और आज से नहीं, आपको याद होगा जब सबसे पहले कुरुक्षेत्र में लाठियां चली थी तो हम उन सभी पीड़ितों से जाकर मुलाकात कर करके, यहां तक कि बुजुर्गों पर जब लाठियां चली थी तो हम उनसे माफी भी मांग करके आए थे, क्योंकि हम सरकार का हिस्सा हैं। आज मैं इस बात का पक्षधर हूं, मेरी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि तमाम किसानों पर इस आंदोलन के दौरान अगर मुकदमे जो दर्ज हुए हैं वो वापस होने चाहिए, हम इस बात के पक्षधर। और एक दूसरा इसी में विषय है जी, जिस तरह से मुकदमों की आप बात करते हैं, कई लोगों ने इस दौरान किसानों की जान गई है इस आंदोलन के दौरान। क्या अब ये मांग उठ रही है कि उनके परिजनों को सरकारी नौकरी निश्चित तौर पर दिया जाए? निश्चित तौर पर मांग उठाएंगे सरकार से? निश्चित तौर पर जिस बात को स्वयं केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आज मान लिया, कानून वापस ले लिए और देश का सबसे बड़ा ओहदेदार जब क्षमा याचना करे तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन और इसमें जो सैक्रिफाइस हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन भी होनी चाहिए। किसान अभी घर जाने के मूड में दिख नहीं रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? अब ये उनका फैसला है। सरकार की जो जिम्मेवारी थी, जिसके नाम पर आंदोलन चल रहा था, 3 कानून वापस हों, जिनको वो काला कानून कह रहे थे, वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। हाँ, अगर वो ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट में जब तक इस पर गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, मैं मानता हूं उसमें भी 5, 7, 10 दिन की देरी और है, वो भी हो जाएगा। सेशन शुरू होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि जल्द होगी। दिग्विजय जी, विपक्ष इसको सरकार की हार के तौर पर पेश कर रहा है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी परिभाषा देंगे, क्रेडिट लेने वाले क्रेडिट भी लेंगे, मगर हमारी पार्टी की एक सोच साफ है कि ये लड़ाई ना तो राजनीतिक थी, ना सामाजिक थी, ये लड़ाई तो एक वर्ग की लड़ाई थी जो इस देश को चलाता है, 70% उसकी संख्या है, जिसकी सोच पर यह देश चलता है। अगर उसको कोई कानून उसके लिए लाए गए, अच्छी या बुरी नीयत, वो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। सरकार की नीयत कभी बुरी नहीं हो सकती किसानों के लिए, मगर उनको समझा पाने में अगर सरकार कामयाब नहीं हो पाई, उन्होंने वो वापस ले लिए और मोदी जी ने बड़ा दिल दिखा करके वापस लिए, मैं उसके लिए उनका आभार। ये चुनाव जो आने वाले चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है, दूसरा जो मैंने कहा ना कि सब अपने हिसाब से उसको परिभाषित करेंगे, कोई कैसे कहेगा, कोई कैसे कहेगा। चुनाव इससे पहले भी हुए हैं, उपचुनाव भी हुए हैं और अन्य चुनाव भी हुए हैं जहां इसका कोई खासा असर नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि यूपी में या अन्य प्रदेशों में इसका क्या असर नजर आता, मैं उस पर आज टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि भविष्य का सवाल। देर से आई, देर से आई, ये कहा जा रहा है कि देर से आई, ये फैसला पहले करना चाहिए। निश्चित तौर पर पहले हो जाना चाहिए था, किस कारणवश नहीं हुआ मैं इसका उत्तर देने लायक नहीं हूं, मगर जो फैसला हुआ है, हम प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं, भविष्य की ओर देखने वाले लोग हैं उम्मीद से, और एक अच्छा फैसला। दिग्विजय जी, जो ये एमएसपी का कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून बने, क्या आप भी इसके पक्षधर हैं कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए? मैं तो इस बात का, और मैं क्या, मेरी पार्टी इस बात की पहले दिन से पक्षधर है। मुझे हैरानी होती है कि कुछ लोग आज ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर चर्चा क्यों नहीं हुई। मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूं कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। एमएसपी हर किसान को उसकी फसल की लागत मूल्य पर मिलनी चाहिए। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला 11 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। इस देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर इतनी फसलों पर एमएसपी मिल रही हो। फिर भी केंद्र की सरकार
फेडरल लॉ बना करके इस पर कानून लाए, जिससे सिर्फ हरियाणा के किसानों को ही नहीं, पंजाब के किसानों को ही नहीं, बल्कि इस देश के तमाम जितने भी प्रदेश हैं सब किसानों को, एक एक किसान को, गरीब से गरीब किसान को भी एमएसपी का लाभ। क्या ये संभव है? हाइपोथेटिकली तो आज कुछ भी कहा जा सकता है, मगर कानून सरकार बनाती है और वो कैसे संभव होता है वो भी हमने इतिहास में देखा है। इस पर कानून लाना चाहिए और बड़ी गंभीरता से इस